दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो होगा आपके आज पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। जैसे मैं कहूं, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, तो कुछ राज्य आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कहूं 7 राज्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, उसके बाद आपका मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आएगा आपका मेघालय, मेघालय के बाद क्या होगा, असम। क्या होगा, असम। तो ये 7 राज्य, इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। अब इनकी स्थिति कहां कहां है वो हम समझेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। ठीक है, इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, या पूर्वोत्तर के राज्यों में ये आपके शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, ये 7 राज्य होते हैं और इन्हीं में हिमालय का जो विस्तार है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैं कहूं कुछ समझना है। जैसे मैं कहूं ये जो राज्य है ये कौन सा है, तो आप कहेंगे ये सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है, सिक्किम। ठीक है, कौन सा राज्य है, सिक्किम। जैसे मैं कहूं इस प्रकार लेके चलते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो राज्य है ये कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और चाहे तो और बड़ा करने से, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के ही बाद पाया जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश के बाद पाया जाता है जिसका नाम है आपके नागालैंड। ये कौन सा पाया जा रहा है, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है, नागालैंड। नागालैंड के बाद जो पाया जाता है वो है आपका मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर। ये जो पाया जा रहा है ये कौन सा राज्य है, मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो आपका पाया जा रहा है, ठीक है, मणिपुर के बाद ये जो राज्य है इसका नाम है मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। और ये वाला जो राज्य है ये कौन सा है, त्रिपुरा। कौन सा राज्य है ये, त्रिपुरा। ठीक है, यहीं पर मैं कहूं आप देखेंगे इस प्रकार कौन स्थित है, मेघालय। ये वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। और ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। ये जो रह गया वो आपका ये क्या है, असम। असम आप देखेंगे यहां पर भी सीमा बनाएगा और आपकी इस प्रकार जो है वो सीमा यहां पर भी इसकी लगेगी। ठीक है, तो असम के बारे में इतनी बातें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इन राज्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आप देखेंगे आपका यहाँ पर भी सीमा लगाएगा बांग्लादेश से, यहाँ पे भी असम क्या करता है, सीमा लगाता है। ठीक है, तो इनमें हम विस्तार को समझते हैं कि हिमालय का विस्तार कैसे है, क्या है। जैसे मैं कहूं एक पूर्वांचल हिमालय के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे आप देखेंगे यहां से एक नदी भारत में प्रवेश करती है। नदियों वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ब्रह्मपुत्र नदी तन। तो ये जो नदी आ रही है ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र आती है वैसे तो हिमालय का विस्तार इस प्रकार है। यहां पर आप देखेंगे एक पर्वत पाया जाता है, नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा पर्वत। तो यहां पर आप देखेंगे एक जो पाया जा रहा है, तो ये यहां पर क्या हो गया, उत्तर, और ये क्या हो गया, दक्षिण। ये जो हिमालय है यही क्या है आपके, पूर्वांचल हिमालय। ये जो विस्तार हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, पूर्वांचल हिमालय। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं।
ठीक, अब देखिए जैसे मैं कहूं कुछ बातें यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो ये 7 राज्य ही क्या कहलाते हैं, 7 सिस्टर कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं एक श्रेणी पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। कौन सी आपके, दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग श्रेणी है ये कहां पड़ती है, ये आपके सिक्किम में पड़ती है। एक स्थान देखेंगे आप, एक दार्जिलिंग स्थान पड़ता है, दार्जिलिंग शहर, ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। और दार्जिलिंग श्रेणी जो पड़ती है वो कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, ठीक है, या सिक्किम में स्थित है। दूसरी बात मैं अगर यहां से आपको बताना चाहूं, अगले जो राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कुछ श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे मैं कहूं एक श्रृंखला है या जिन्हें पहाड़ियां कहा जाता है, आका। उसके बाद आपकी डफला, डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद आपकी अबोर, अबोर के बाद मिसमी, मिसमी के बाद पटकाई, मिसमी के बाद कौन सी आपके, पटकाई। अब जो हम राज्य पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो है आपकी, ये कौन सी है, आका। जहां पर ये इसी नाम की जनजातियां भी जो पाई जाती हैं, तो आपकी जनजातियां जो पाई जाती हैं, यहां से नदियां वगैरह निकल रही हैं, जिन्होंने इसे क्या कर दिया है, काट दिया। वैसे आपस में क्या है, जुड़े हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, यहां से जो भी आपको देख रहे हैं, तो ये नदियां जो हैं वो इन्हें क्या कर रही है, विभाजित करने का कार्य कर रही है। तो सारी नदियां ध्यान नहीं रखनी, जो ध्यान रखना है वो समझते हैं। तो आका, और जो क्रम लिखवा रहा हूं वो क्रम भी ध्यान रखें। डफला, डफला के बाद ये कौन सी, मिरी, मिरी के बाद आप ये देखेंगे अबोर, अबोर के बाद ये जो है वो कौन सी है, मिसमी, कौन सी है, मिसमी। और ये कौन सी है, पटकाई, कौन सी है, पटकाई, कौन सी है, पटकाई। तो हम अगली बात जो समझना चाह रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाएंगी, तो आप कहेंगे आका, आका के बाद आप देखेंगे कौन सी पाई जा रही है, डफला, डफला के बाद आप देखेंगे मिरी, 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 मिरी के बाद आप देखेंगे अबोर, कौन सी पाई जा रही है, अबोर, ठीक है। तो इन 4 के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। अबोर, मैं कहूं इन्हीं नाम की क्या पाई जाती हैं, जनजातियां भी हैं, इन्हीं नाम की जनजातियां भी हैं, इन्हीं नाम की जनजातियां भी, जनजातियां भी। तो इन्हीं नाम की क्या है, जनजातियां भी। दूसरी बात मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, मैं ये हटा रहा हूं, ये आप ध्यान रखें, ये मिसमी, इसी को काटते हुए, किसे, मिसमी को काटते हुए एक नदी आती है, जो हमने नदियों वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसका नाम क्या है, दिबांग। क्या नाम है, दिबांग, ठीक है। तो किसे काटते हुए, ये कौन सी आपकी, मिसमी, ठीक है। दूसरी एक हमने पढ़ी थी लोहित, जो आपके मिसमी और पटकाई के बीच से, ये कौन सी आपकी, लोहित। ये नदी कौन सी है आपकी, लोहित, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था और उसके बारे में डिटेल में समझा भी था, ठीक है। तो ये जो आपकी दिखाई दे रही है वो कौन सी है, मिसमी, ठीक है। स्पष्ट मुझे लग रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें समझते हैं, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, पटकाई बुम, ठीक है, मिसमी, अबोर, मिरी, डफला, आका, ये कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके, मिसमी, मिसमी और आपकी कौन सी है, पटकाई,
और कौन सी आपकी पटकाई। अगली अगर हम बात समझे तो यहां पर अगली बात समझेंगे, ये कौन सा राज्य है आपका, नागालैंड। और नागालैंड में एक आपकी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है नागा हिल्स। क्या कहा जाता है, नागा हिल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, नागा हिल्स। ठीक है। और इसी पर एक चोटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है माउंट सारामती। क्या कहा जाता है, माउंट सारामती, जो के माउंट सारामती जो के पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची क्या है, चोटी। सबसे ऊंची क्या है, चोटी। यहीं से नागालैंड से आप देखेंगे एक और श्रृंखलाएं आती हैं जो असम में चली जाती है, न कि मणिपुर, जिन्हें कहा जाता है बैरन। क्या कहा जाता है, बैरन। क्या कहा जाता है, बैरन। तो ये कहां पे, नागालैंड और असम, नागालैंड और असम, नागालैंड और असम। ठीक है। तो ये बैरल जो है वो कहां पाई जाती है, आपके नागालैंड और असम। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बातें समझते हैं। मणिपुर। मणिपुर से आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ठीक है। मणिपुर में जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि एक झील है, लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले मैं कहूं तो यहाँ पर भी जो है वो आपकी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे जो पूरब में पाई जाती है इन्हें कहा जाता है पूर्वी मणिपुर। क्या कहा जाता है, पूर्वी मणिपुर। एक आप देखेंगे पश्चिम, यानी है तो एक ही है, लेकिन ये आपके क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में घाटियां वगैरह आई हैं। ये जो है इसे कहा जाता है लेमोटोक पहाड़ियां। लेमोटोक पहाड़ियां, ये कौन सी आपकी, लेमोटक। कौन सी आपकी, लेमोटक पहाड़ियां। ठीक है। ये कौन सी है, लेमोटक पहाड़ियां। इन्हीं दोनों के बीच में, या लेमोटोल, कुछ भी नाम देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में से। यहां पर एक आपकी झील पाई जाती है जिसे कहा जाता है लोकटक झील। जिसे क्या कहा जाता है, लोकटक झील। जिसे क्या कहा जाता है, लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो किसके बीच, पूर्वी मणिपुर या लेमोटोल या लेमोटक पहाड़ियों के बीच में। यहीं पर आप देखेंगे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र, जिसे जाना जाता है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस झील पर है, लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी, आपकी लोकटक झील। अगली बात समझते हैं। अगली बात का है मिजोरम। मिजोरम में भी एक पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है मेजो हिल्स। क्या कहा जाता है, मेजो हिल्स। जिन्हें क्या कहा जाता है, मेजो हिल्स। अगली एक त्रिपुरा में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है त्रिपुरा हिल्स। जिन्हें क्या कहा जाता है, त्रिपुरा हिल्स। तो ये कुछ आप देखेंगे, ये आपके कहां हैं, ये आपके जो बातें हैं वो पूर्वोत्तर की पहाड़ी। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, पटकाई बम से एक बात और ध्यान रखेंगे। पटकाई बम एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के जो प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है वो कौन बनाती है, पटकाई बम। कौन सी बनाती है पहाड़ियां, आपके पटकाई बम। ठीक है। लोकटक झील, बैरल। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और समझते हैं। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है। ये सारी जो है ये आपके किसका हिस्सा है, हिमालय का भाग है। यहां पर कुछ ऐसी भी है जो हिमालय का भाग नहीं है, उनके बारे में और चर्चा करते हैं और उन्हें और समझते हैं। ठीक है। तो मैं इन्हें यहां से रफ कर रहा हूं और अगली जो मैं कहूं ये बातें हटा रहा हूं। यहां पर हम पहुंचेंगे मेघालय। मेघालय में आप देखेंगे तीन आपकी पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है। गारो, खासी, जयंती। कौन सी मिलेंगी, मेघालय। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेघालय। मेघालय में कौन सी, गारो, खासी, गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती। ठीक है। ये वाली जो है ये क्या है, गारो। ये जो है यही है खासी। और ये वाली जो है वो क्या है, जयंतिया। यही क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। इसमें से कुछ पॉइंट ध्यान रखने, जैसे मैं कहूं खासी,
सबसे ऊंची, कैसी आपके सबसे ऊंची। जब सबसे ऊंची है तो क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा भी कहां होती है, खांसी पर होती है, सर्वाधिक वर्षा। जैसे आप देखेंगे माथेरान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माथेरान, और दूसरा आप देखेंगे चेरापूंजी। कौन सा है आपका, चेरापूंजी। ये कहां पर है, असम, सॉरी मेघालय। ये कहां पर है आपके, मेघालय। और गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों जनजातियां भी हैं, ये तीनों जनजातियां भी हैं, ये तीनों जनजातियां भी हैं। ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है। दूसरी आप देखेंगे मेघालय की जो राजधानी है वो कौन सी है, शिलांग। तो जो शिलांग है वो भी आपके कहां पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। और यही तीनों गारो, खासी, जयंतिया कहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, मेघालय। दूसरी बात आप देखेंगे यहां पर, ये जो हिस्सा है ये आपके हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या का हिस्सा है, का हिस्सा है। जैसे मैं थोड़ी सी बात समझा रहा हूं आपको, जैसे मैं कहूं मान लीजिए ये क्या है, भारत, ये क्या है, भारत। टॉपिक आ गया है तो हम यहां पर समझ लेंगे। यही क्या है आपका, ये मेघालय, ये क्या है, मेघालय। यहां पर देखेंगे ये जो हिस्सा है ये किसका है, प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। और ये भी जो आप देखेंगे वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। दूसरी चीज देखेंगे यहां पर, एक बात और समझा रहा हूं, ये जो हिस्सा बना रहा हूं मैं, ये आपका प्रायद्वीप नहीं है, ये क्या है, मैदान। ये क्या है, मैदान। ये क्या है, मैदान। कैसे मैदान बना, पहले ये भी प्रायद्वीप था। तो यहां से एक बात समझेंगे आप लोग, जैसे मैं कहूं यहां पर एक नदी आती है, यहां से निकलकर आती है ब्रह्मपुत्र, दूसरी आप देखेंगे गंगा। तो इनके द्वारा इस क्षेत्र को काट काट के यहां पर क्या बना दिया गया, यहां पर क्या बना दिया, मैदान। यहां पर क्या बना दिया गया है, मैदान। यहीं पर क्या बना हुआ है, मैदान बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हिस्सा है जो मेघालय है, यहीं पर आप देखते होंगे इस प्रकार यहां पर शिलांग का पठार, क्या देखते होंगे, ये शिलांग का पठार भी यहां पर आप लोग देखते होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, यह हिस्सा किसका पड़ रहा है, असम। असम में एक और पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है मिकिर। क्या कहा जाता है, मिकिर। क्या कहा जाता है, मिकिर। तो मिकिर भी जो है वो आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है, मिकिर भी आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहां से एक बात समझनी है, मिकिर और बैरल के बीच, मिकिर और बैरल के बीच पाया जाता है आपके सुरमा वैली। क्या पाई जाती है, मिकिर और बैरल के बीच पाई जाती है आपकी सुरमा वैली या सुरमा घाटी। क्या पाई जाती है, सुरमा वैली। मिकिर और इसके बीच क्या पाई जाती है, सुरमा वैली। दूसरी बात और ये बता रहा हूं, ये आपकी कौन सी दिबांग या दिहांग नदी आ रही है, यहीं पर आप देखेंगे एक और पाई जाती है दिहांग घाटी। क्या पाई जाती है, दिहांग घाटी। यहां पर क्या पाई जाती है, दिहांग घाटी। और इसी घाटी में आप देखेंगे, इसी घाटी में सर्वाधिक आप देखेंगे यहां पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे पेट्रोलियम के भंडारों को यहां पर लगाएंगे तो मैं कहूं दिहांग घाटी है। यहां पर आप जैसे आपने सुना होगा डिब्रूगढ़, कहां पर, असम। डिब्रूगढ़ क्या है आपका, डिब्रूगढ़। आपने सुना होगा डिगबोई, ये जो पहले जो तेल के कुएं थे वो आपके कहां पर मिले थे, दिहांग घाटी या असम। ये किस्मत दिहांग घाटी में आपके क्या है, पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इतने टॉपिक जो थे वो हमारे किससे संबंधित थे, पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियों से संबंधित थे। तो आज की क्लास में हम केवल ये डिस्कशन करेंगे और हिमालय टॉपिक यहां से हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम उससे संबंधित जो ग्लेशियर या दर्रे वगैरह होंगे, सॉरी जो दर्रे या पासेस वगैरह होंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई और एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।